नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस में बाघ की दहाड़ से दहशत में लोग, जमीन पर मिले पैरों के निशान, मसाल लेकर गांव की रखवाली कर रहे हैं ग्रामीण। दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना के नांदा भंगा गांव के लोग इन दिनों बाघों के डर के साये में जिंदगी बिता रहे हैं। बताया जाता है कि शनिवार रात गांव के माझेरपड़ा इलाके के लोगों को जंगल से तेज दहाड़ की आवाज सुनाई दी। दहाड़ सुनकर ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि इलाके में बाघ घुस आया है। ग्रामीण अपने मवेशियों और खुद को बाघ के हमले से बचाने के लिए हाथों में मशाले और लाठियां लेकर गांव की रखवाली में जुट गए। रात भर निगरानी जारी रही। रात में वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। रविवार सुबह वन विभाग के अधिकारी और काकपद्वीप थाने की पुलिस इलाके में पहुंची। दहशत भरी रात बिताने के बाद सुबह ग्रामीणों ने मिट्टी पर किसी अज्ञात जानवर के पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान देखकर ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों का प्रारंभिक अनुमान है कि ये पैरों के निशान बाघ के हैं, लेकिन वन अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पैरों के निशान बाघ के नहीं हैं। पैरों के निशान जंगली बिल्ली के प्रतीत हो रहे हैं। वन अधिकारियों की इन बातों पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गांव के एक व्यक्ति अल्पना गिरी ने बताया कि शनिवार की रात जंगल से तेज दहाड़ की आवाज आई। दहाड़ सुनकर वो घटनास्थल पर गए तो देखा कि अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी। शरीर पर धारीदार धब्बे थे और इससे पूरे गांव के लोग भयभीत हो गए। ग्रामीण रात में मशाल और लाठी लेकर गांव की रखवाली करते हैं। वन विभाग व स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। हासीमारा निवासी शुक्ला देवनाथ बनी एक गर्भवती महिला के लिए भगवान का फरिश्ता। देवपाड़ा चाय बागान में नीतू नायक एक गर्भवती महिला है। 10 महीने और 10 दिन के इंतजार के बाद जब बच्चे को जन्म दिया तो घर पर ही दर्द शुरू हो गया। नीतू नायक के पति ने न्यू हासीमारा निवासी शुक्ला देवनाथ को फोन किया। शुक्ला देवनाथ हासीमारा से नीतू नायक के पास पहुंचे, लेकिन उसने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। शुक्ला देवनाथ ने गर्भवती मां को बनारहाट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। खून की कमी के कारण नीतू नायक को मालबाजार रेफर कर दिया गया। शुक्ला देवनाथ ने नीतू नायक को AB पॉजिटिव रक्त की व्यवस्था की। मां और बच्चा दोनों अब स्वस्थ है। शुक्ला देवनाथ के इस महान कार्य को देखकर देवपाड़ा चाय बागान के सभी बागवानों ने प्रशंसा की और धन्यवाद व्यक्त किया। हाथी के हमले में त्रस्त है डुअर्स के जंगलों के पास बसी वन बस्तियां। डुअर्स के जंगलों के पास वन बस्ती में रहने वालों से लेकर दूर दराज के गाँवों तक रातों की नींद जंगली जानवर खासकर हाथी के आतंक से उड़ गई है। हाथी आए दिन घने जंगल को पार कर बस्ती पर हमले करते हैं। सोमवार सुबह बनारहाट ब्लॉक के चानाडीपा इलाके में स्थानीय निवासी अशरफ हुसैन के घर पर हाथियों ने हमला किया। उसका घर तोड़ दिया और घर में रखे चावल और आटे को खा गए। माँ बेटा किसी तरह जान बचाकर घर से भागे। फिर स्थानीय लोग जुटे और हाथियों के दल को वापस जंगल की ओर भेजा। दूसरी ओर हाथियों ने ऐनाल हुसैन के सुपारी बागान में 25 से अधिक सुपारी के पेड़ को तोड़कर नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल के आसपास तमाम इलाकों में हाथियों के डर से लोगों की रातों की नींद हराम है। हालांकि वन विभाग के सूत्रों के अनुसार पूरे मोराघाट रेंज में जंगली जानवरों की पहरेदारी के लिए सिर्फ एक ही वाहन है। इसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर में गोलीबारी में 4 व्यक्ति घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के प्यारीलाल चाय बागान में गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि चाय बागान के मालिकों और स्थानीय आदिवासियों के बीच झड़प हुई। इस घटना में 4 लोगों को गोली लगी जबकि 2 लोगों को तीर लगी है, जिससे ये लोग घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इन सभी को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धूपगुड़ी को महकमा घोषित करने की मांग में आंदोलन तेज। एक तरफ धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, दूसरी ओर धूपगुड़ी को महकमा घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। विधानसभा उपचुनाव में धूपगुड़ी को महकमा घोषित करने का मुद्दा मुख्य मुद्दा बनकर उभरा है। सभी सत्ता विरोधी खेमों ने इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। रविवार सुबह से महकमा नागरिक मंच समेत कई व्यापारिक संगठन धूपगुड़ी शहर और इसके आसपास के इलाकों में महकमा की मांग को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं। आज के इस आंदोलन में स्कूली विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। लंबे समय से मांग थी कि धूपगुड़ी ब्लॉक को तोड़कर अलग बनारहाट ब्लॉक बनाया जाए और धूपगुड़ी बनारहाट ब्लॉक को मिलाकर धूपगुड़ी महकमा बनाया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बनारहाट एक अलग ब्लॉक के रूप में उभरा। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने धूपगुड़ी आई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि धूपगुड़ी को महकमा घोषित करने के लिए सभी सरकारी काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद किसी अज्ञात कारण से 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी धूपगुड़ी महकमा की घोषणा नहीं की गई है और इसी वजह से विधानसभा उपचुनाव से पहले महकमा बनाने को साकार करने की मांग को लेकर कई संगठन सड़क पर उतर आए हैं। धूपगुड़ी महकमा नागरिक मंच के बैनर तले हर संगठन आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सभी धूपगुड़ी निवासियों का एक ही मांग है कि अब उन्हें महकमा चाहिए। गैरीबाग मनोरञ्जन समितिको आयोजनामा खेलेको अन्तर्ग्राम नकआउट लाते भकुण्डाको अन्तिम खेल सम्पन्न।
गैरीबास मनोरञ्जन समितिको तत्वावधानमा आयोजित अन्तर्ग्राम नकआउट लाते भकुण्डाको अन्तिम खेल आज सम्पन्न भयो। नक्सल गाउँ, कालीसेरा गाउँ, मैदान गाउँ, 44 ब्लक, पाटा गाउँ, बेखाबारी गाउँ, अप्पर भिलेज, मिनी गाउँ, 42 ब्लक अनि डाँडा गाउँ भस्मे बोर्ड 10 गाउँले यस खेलमा भाग लिएका थिए भने फाइनलमा मैदान गाउँ अनि डाँडा गाउँ भस्मेले प्रवेश गरेका थिए। कार्यक्रमको सभापतिको भर गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक श्रीमान प्रधान सुवेदीले सम्हालेका थिए भने आजको प्रमुख अतिथि पञ्चायत समिति अध्यक्ष सूर्यमुनि राईको उपस्थित रहेको थियो। यसरी नै विशेष अतिथिहरूमा सोनम भुटिया पञ्चायत समिति उपाध्यक्ष, देवराज सुब्बा पञ्चायत समिति सदस्य, बाबु राई सह शिक्षक, युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आसिम गुरबथङ उच्चतर विद्यालय अनि श्री प्रधान पञ्चायती समिति सदस्य आदिको उपस्थिति रहेको थियो। आजको खेलको आरम्भ आमन्त्रित अतिथिगणहरूलाई समिति पक्षबाट खदा लगाई स्वागत गरियो भने आजको सभापति श्री प्रधान सुवेदी अनि प्रमुख अतिथि सूर्यमणि राईको हातबाट आदि कवि भानुभक्त आचार्यको छाया छविमा माला अर्पण साथै दिया प्रज्वलित गरियो। 10 अगस्तदेखि आरम्भ भएको यो खेल आज 20 अगस्त भाषा मान्यता दिवसको दिन समाप्त भयो। आजको अन्तिम खेल डाँडा गाउँ भस्मे बनाम मैदान गाउँ माझ खेलेको थियो भने डाँडा गाउँ भस्मेले 4 गोल लगाएर विजय बने। गैरीबास मनोरञ्जन समितिले 15 वर्ष मुनिका नानीहरूको निम्ति पनि लाते भकुण्डो खेल राखेका थिए भने 52 ब्लक बमन पाटा गाउँ माझ फाइनल खेलेको थियो। यस खेलमा पाटा गाउँ विजय बने। यसरी नै समितिले नारीको लाते भकुण्डो खेल राखेका थिए जसमा गैरीबास नारी संगठन बनाम 52 ब्लक एसएजी माझ खेलेको थियो जसमा गैरीबास नारी संगठन विजय बने। आजको कार्यक्रममा सफल बुथ बनाउनका निम्ति 52 ब्लक एसएजी नारी समूहले सङ्गीत नृत्य खुबै सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गरिन् भने प्राची अनि साथीहरूले पनि खुबै सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिन्। यसरी नै 46 धुरा प्राथमिक पाठशालाको विद्यार्थी नानीहरूले खुबै रोचक देशभक्ति गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरिन्। आयोजक समितिले विशेष गरी 2वटा खेल खेलाएका थिए भने मुख्य खेल नियन्त्रण डोलमा सीमा परियाल पहिलो, प्रिया लोप्चा दोस्रो अनि भूमिका गुरुङ तेस्रो बनिन्। आजको कार्यक्रमको अन्ततिर ट्रफी वितरण राखेको थियो। आजको मुख्य लाते भकुण्डो खेलाको पराजित खेलाडी समूहलाई प्रोत्साहन दिँदै नगद राशि साथै ट्रफी वितरण गरियो भने विजय समूहलाई बधाई, नगद राशि अनि ट्रफी वितरण गरियो। आजको कार्यक्रमलाई श्री विशाल राईले सञ्चालन गरेका थिए भने गैरीबास मनोरञ्जन समिति अध्यक्ष श्री सलिम गुरुङको धन्यवाद ज्ञापनबाट कार्यक्रमको समाप्त भयो।